सेकेंड काम ये क्या करता है कि आपके जो प्लेटोफ्रेंजियल फोल्ड, आपके जो फेरेंक्स होता है ना, इसके साइड दोनों साइड पे जो है ना एक एक फोल्ड होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि उन फोल्ड्स को, एक एक फोल्ड को मतलब इस तरीके से था ना, तो जैसे ही फूड जो है वो आने लगता है तो वो आपस में अप्रॉक्सीमेट हो जाते हैं और इस तरीके से हो जाते हैं ताकि खाना जो है वो डायरेक्टली यहाँ से आए और यहाँ चला जाए और कोई उसको परेशानी ना हो, वो यहाँ वहाँ ना जाए। और जो तीसरी वाली चीज़ है ना, तीसरे वाले पैराग्राफ, और इसका जो एक इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि ये एक डेफिनेट साइज़ ऑफ बोलस यानी निवाले के एक स्पेसिफिक साइज़ को ही अपने अंदर से गुजरने देता है। और ये जो प्रोसीजर है ना, इसका प्लेटोफरेंजियल फोल्ड्स का बनना और निवाले को गुजरने देने वाला, ये जो है वो 1 सेकंड का होता है। यानी हमने पढ़ा था कि जो स्टेज होती है फ्रेंजियल स्टेज जो होती है स्वेलोइंग की, वो जो होती है 2 सेकंड की होती है। तो उसमें से 1 सेकंड जो है वो यहाँ पे वेस्ट हो जाते हैं। ये स्लिट बनती है और स्लिट में से जो है वो खाना गुजरना होता है। वो छोटा सा निवाला गुजरता है, बड़ा इसलिए नहीं गुजर सकता क्योंकि ये छोटी सी स्टेज है। अगर इसके साइज़ से बड़ा निवाला हुआ तो वो फंस के गुजरेगा और 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेगा और आपको मतलब धसक वगैरह लग सकती है समटाइम्स। और निवाला, हम कहते हैं ना पानी पी लो लगता है निवाला फंस गया टाइप्स, तो वो वाला मसला है यहाँ पे। अच्छा, तीसरी चीज़ हम ये पढ़ते हैं वोकल कोड्स। इस वाले पैराग्राफ का थोड़ा सा समझा दूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पूछ लेते हैं मतलब। तो इसमें क्या है कि ना, आपका आगे जो है वो लेरेंक्स होता है और इस तरफ पीछे की तरफ जो होता है वो आपका फेरेंक्स होता है। मैं यहाँ से बात कर रही हूँ कि यहाँ पे आपका माउथ है, ठीक है, यहाँ पे नोज़ है, ठीक है, इस हिसाब से बात कर रही हूँ। तो क्या होता है, इस वाले थर्ड वाले में ये स्टिमुलेट कर देता है, ये स्टिमुलेशन देता है कि आपने लेरेंक्स को जो है वो ऊपर लेके चला जाता है और जो आपका फेरेंक्स है वो नीचे की तरफ, ये वहीं रहता है। अब लेरेंक्स ऊपर चला जाएगा तो फेरेंक्स तो नीचे आ ही जाएगा ना। तो और ऊपर से जो है वो इसको आपका जो फेरेंक्स है उसको, लेरिंग्स को जो है वो आपका एपिग्लॉटिस जो है वो आकर इस तरीके से कवर कर देता है ताकि गलती से भी खाना ट्रैकिया या नोज़ में ना चला जाए, ठीक है। तो ये तीसरी स्टिमुलेशन ये होती है कि आपकी वोकल कॉर्ड्स का जो लेरिंग्स है वो ऊपर चला जाता है और फेरेंक्स जो है वो नीचे आ जाता है। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपको पता है डिस्टल साइड पे जो है वो ईसोफेगस होता है। तो अब जो निवाला जो यहाँ से जाएगा वो मतलब एक दफ़ा तो नहीं जाएगा ना, बार बार हम खाते रहेंगे वो जाता रहेगा। तो यहाँ पर वो डिस्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बाद जो है हमारे स्मूथ मसल्स काम करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। तो वो यहाँ से यहाँ पर आकर इसको इतनी स्पेस मिल जाती है कि जितना चाहे फैले और फैलकर जो है वो खाने को स्टोर करता रहे, ठीक है। एक फ़ायदा इसके ऊपर जाने का ये हो गया। दूसरा ये कि यहाँ पर जो है वो एक स्पिंटर होता है, इस तरीके से वो बना हुआ होता है स्पिंटर। तो जैसे ही निवाला अंदर जाता है स्पिंटर जो है वो बंद हो जाता है। अब उसका बंद होने का क्या मकसद है कि वो जैसे ही यहाँ पे स्पिंटर का नाम है फ्रेंजो ईसोफेजियल स्पिंटर। इस स्पिंटर का काम जो है वो ये है कि वो पेरिस्टालसिस की मूवमेंट करवाता है। प्राइमरी पेरिस्टालसिस मूवमेंट इसको कहते हैं, जो आपके फेरेंक्स से जो स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से वो बंद होता है, निवाला आगे जाता है। आपका जो बोलस आप खाएंगे उसके पोस्टीरियरली जो भी मूवमेंट होती है ना, पेरिस्टालसिस की मूवमेंट, आपने जो भी बोलस खाया है वो उसके पीछे ही होगी। तो जैसे आपने निवाला खाया इसके पीछे से जो है वो स्पिंटर जो है वो बंद हो जाता है और खाने को आगे की तरफ धकेल देता है। फिर पीछे की तरफ से बंद होता है, आगे से रिलैक्स होते हैं मसल्स, तो वो खाना फिर मज़ीद आगे, फिर पीछे से रिलैक्स, फिर पीछे से रिलैक्स, और खाना मज़ीद आगे चला जाता है। तो स्पिंटर का एक काम ये है कि खाना जो है वो बाहर मतलब जो उसको रिवर्स नहीं होने देता, और दूसरा ये है कि ये खाने की पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी जो है वो करवाता है, ठीक है। 2 हमने पढ़ लिए इसके फंक्शंस, कितने 4 फंक्शंस हमने पढ़ लिए। पहला तो ये कि पोस्टीरियर नेरीज जो है वो बंद करवा देता है। दूसरा ये कि प्लेटोफरेंजियल फोल्ड्स बनाता है जिसकी वजह से खाना जो है वो सीधा फेरेंक्स के अंदर जाए। तीसरा ये वोकल कॉर्ड्स ऊपर की तरफ चले जाती हैं, लेरिंक्स ऊपर की तरफ चला जाता है और एपिग्लोटिस आकर उसको बंद कर देता है ताकि वो खाना जो है वो ट्रैकिया में ना जाए और सीधा। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो नीचे से का जो पोर्शन होता है हमारे पास ईसोफेगस का, उसको जो है स्पेस, फ्रीली स्पेस मिल जाती है कि वो कितना बड़ा भी फैल जाए और खाना जो वो नीचे तक लाता रहे, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं ना स्पिंटर की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं क्योंकि उसको खाने को जो है वो आगे की तरफ ले जाना होता है, ठीक है जी। तो अब वंस लेरिंक्स इज रेज्ड, ये ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। तो इसकी समरी इतनी सी ये है कि फेरेंजियल स्टेज स्वेलिंग की, फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वेलिंग, द ट्रैकिया क्लोज हो जाता है, ईसोफेगस ओपन हो जाता है, फास्ट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। किस वजह से होती है? स्पिंटर की वजह से होती है। स्पिंटर बिकम रिलैक्स, ओके सॉरी, द ईसोफेगस ओपन, ओके। और ये सारी मूवमेंट जो है वो 2 सेकंड के अंदर होती है और ये हमने बात कर ली थी, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने ये बात वैसे पहले कर ली है फिर भी, कि ये जो ट्रैक्टस सोलिटेरियस है यहाँ पर लिखा हुआ है, एक छोटी सी चीज़ नीचे लिखी हुई है, द एरियाज इन द मेड्यूला एंड लोअर पोन्स द कंट्रोल
दैट कंट्रोल स्वेलोइंग और कलेक्टिवली कॉल्ड स्वेलोइंग सेंटर। मेड्यूला के मेड्यूला के एरियाज़ और लोअर पोन्स के एरियाज़ जो हैं वो स्वेलिंग सेंटर को कंट्रोल करते हैं या स्वेलिंग सेंटर कहलाते हैं। मेड्यूला और लोअर पोन्स जो है वो स्वेलिंग सेंटर कहलाते हैं। अब इनके अंदर मतलब क्या कहना चाहिए कि जो स्टेजेस हैं स्वेलोइंग की, ये एक के बाद एक, मतलब जैसे एक दफ़ा यहाँ से स्टिमुलस चला गया ना, उसके बाद ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली होती रहती है ना, एक के बाद एक जो है वो एक तरतीब से चलती हैं। तो उनको तरतीब से चलाने वाला कौन है, ठीक है। ये हैं द सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ स्वेलिंग प्रोसेस आर देन ऑटोमेटिकली इनिशिएटेड इन ऑर्डरली सीक्वेंस बाय न्यूरोनल एरियाज ऑफ रेटिकुलर सब्सटेंसेस ऑफ मेड्यूला एंड लोअर पोर्शन ऑफ पोन्स। अब 3 जैसे ऑप्शंस आ सकते हैं ना कि ये जो स्टेजेस हैं उनको ऑटोमेटिकली कौन चलाता है। मैं इसके ऊपर थोड़ा फोकस इसलिए कर रही हूँ कि आई हैव सीन दिस क्वेश्चन। तो अब एक ऑप्शन आ गया ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ठीक है, एक ऑप्शन आ गया लोअर पोन्स, एक ऑप्शन आ गया मेड्यूला। इन 3 के अलावा अगर कोई ऑप्शन आ जाएगा तो वो गलत है। ये 3 ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपको पता है कि गलत है, और इन तीनों में से कोई एक नाम भी आ गया ना तो वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्टिमुलस, मतलब इन सारी मूवमेंट्स को इनिशिएट करवाने के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट हमारे जो GIT का है वो कौन सा है, जो इन सारी मूवमेंट्स को जो वो इनिशिएट करवाता है, वो होता है टॉन्सिलर पिलर्स। यानी आपके फेरेंजियल ओपन के पास जो टॉन्सिलर पिलर्स होते हैं ना, जैसे ही बोलस यहाँ से टच होता है ना, सारी मूवमेंट एक के बाद एक जो है वो इनिशिएट हो जाती हैं और अपना काम करने लग जाती हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा BCQ के लिहाज से याद करें। द मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम द स्वेलिंग सेंटर टू द pharynx and upper esophagus that cause the swallowing are transmitted successively by 5th, 9th, 10th and 12th cranial nerves and even few superior cranial nerves। ये यहाँ पे साफ आपको नज़र आ रही है, नाम याद कर लीजिएगा। वैसे ये तो कोई नहीं पूछता, फिर भी नाम याद कर लीजिएगा कि ग्लोसोफेरेंजियल और ट्राइजेमिनल नर्व्स है। तो ये जो आपका मोटर इम्पल्सेस है जिसकी वजह से आपका स्वेलिंग सेंटर काम करता है, वो कौन जनरेट करवाता है? 5th, 9th, 10th एंड 12th क्रेनियल नर्व जो है वो, और कुछ सुपीरियर क्रेनियल नर्व जो है वो इसको सारी मोटर इम्पल्सेस को है वो आगे जो भेजती हैं, और आपका जो भी च्यूइंग का काम है और जो फ्रेंजियल स्टेज है वो मुकम्मल हो जाती है, ठीक है। इन समरी द फ्रेंजियल स्टेज ऑफ स्वेलोइंग इज़ प्रिंसिपली अ रिफ्लेक्स एक्ट, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट 2 रिफ्लेक्स हो रहे हैं। एक रिफ्लेक्स आपका च्यूइंग रिफ्लेक्स होता है, दूसरा स्ट्रेच रिफ्लेक्स होता है, और उसके बाद ये सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं। ये स्टिमुलस गया और उसके बाद एक के बाद एक ने नेरीज बंद करवा दी, दूसरे ने एक स्लिट बना दी जिससे खाना नीचे चला जाए, तीसरे ने जो वो लेरिंक्स को ऊपर कर दिया, एपिग्लॉटिस से उसका मुंह बंद कर दिया, और नीचे से जो खाली जगह बच गई इसोफेगस के पास वो डिस्टेंड होने में उसको हेल्प हो गई। तो ये सारे काम एक के बाद एक जो है वो रिफ्लेक्स से जो वो रिफ्लेक्स ही हैं, एक के बाद एक जो ये सारा काम जो करवा रहे हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज इनिशिएटेड बाय वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द बैक ऑफ द माउथ। ये हमेशा इनिशिएट होते हैं। ऑलमोस्ट का वर्ड यहाँ पे गलत है, क्योंकि मतलब शायद वो इसलिए होगा क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था कि ना टेस्ट, कोई चीज़ टेस्ट भी कर लें, पिक्चर भी देख लेना, तो ये मूवमेंट जो है वो इनिशिएट शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ देखी है तो जब तक आप उसको निगलोगे नहीं तब तक वो नेरीज भी बंद नहीं होंगे और ना ही आपका जो है वो स्फिंक्टर ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ ऑलमोस्ट का वर्ड गलत है, यहाँ पे होना चाहिए कि ऑलवेज इनिशिएटेड बाय। जब भी आप कोई चीज़ खाते हो तो फ़ौरन, और वो चीज़ आपके माउथ के पैलेट, पोस्टीरियर पैलेट या फिर आपके जो टॉन्सिलर पिलर से टच होती है जैसे ही, तो ये सारी जो है वो स्टेजेस जो है वो एक के बाद एक अपना काम करना स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ स्वेलोइंग। अब इसमें इफेक्ट्स में कुछ खास नहीं है, हमने जो एक चीज़ यहाँ पे पढ़ी थी, मैंने आपको पहले बताई थी कि येट इवन वाइल अ पर्सन इज टॉकिंग स्वेलोइंग इंटरप्ट्स रिस्पिरेशन फॉर सच अ शॉर्ट टाइम दैट इट इज़ हार्डली नोटिसेबल। तो हमारी स्टेज जो है वो मतलब 5 से 6 मिनट की भी से भी जो है वो कम की है। फेरेंजियल स्टेज जो है वो 2 सेकंड की है, बाकी स्टेज 1-1 सेकंड की है। ऑलमोस्ट 4 सेकंड की जो है वो सारी स्टेजेस हैं। तो 6 सेकंड का भी कम टाइम लगता है हमें निवाले को चबा के और पेट तक पहुंचाने में। तो इस दौरान जो है वो हम बात भी ईजिली कर लेते हैं, तो इतना कोई हार्डली प्रॉब्लम नहीं होती रेस्पिरेशन में कि उसको नोटिस किया जाए। फिर भी अगर हम बात कर रहे हैं और वोकल कॉर्ड खुल जाए तो हमें जो है धसक लग जाती है, ठीक है। तीसरी चीज़ के लिए मैं वीडियो थोड़ी डिटेल से बनाऊंगी, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाती हूँ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पूरी थ्योरी लिखने को आती है, ठीक है।